स्वागत अभिनंदन है दीपक सोनी जी। शुरुआत से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि सचिन और दुर्गेश नेताम के ऊपर बड़ी जवाबदारी। हमारे बीच एचएल ध्रुव जी सक्रिय बटालियन भी उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन के लिए लड़ाई लड़ रहा है पहले सेमीफाइनल में पैर पे जाकर के लाइन लगाने की 14 और 17 के मुकाबले 14 और 17 के मुकाबले इस समय दुर्गेश कुमार एक मरतबा फिर से अपने चहते कॉर्नर से लीलाधर की कॉर्नर विनय की जोड़ी और लीलाधर के ऊपर अटैक किया। बड़े मुकाबले में एक एक अंक की जो लीड है वो काफी बड़ी लीड मानी जाती है। मध्य प्रदेश का मूलतः रहने वाला ये खिलाड़ी सचिन स्टार एकेडमी जबलपुर का वो स्टार रेडर इस समय हरिकेन पेसन को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पहले सेमीफाइनल में पैर पे जा करके डाइव लगाने की कोशिश मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दीपक सोनी जी। शुरुआत से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि सचिन और दुर्गेश नेताम के ऊपर बड़ी जवाबदारी। हमारे बीच एचएल ध्रुव जी सहायक सेनानी सक्रिय बटालियन भी उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिखाया, बटोर करके 2 अंक लिया और इस 2 अंक के साथ घोड़वाना फाइटर पथरिया अब 20 और 15 के मुकाबले 5 अंकों के लीड पर आ गया है। भरत राज जी निश्चित तौर से पहली दफा वो 6 के लिए गए थे, इससे पहले तक अभी 6 नंबर और 7 नंबर जिस तरह पे पूरे सीजन में उनका वो टैकल काम आया है, अभी असफलता हाथ लगी है। लगातार वो सचिन के ऊपर जिम्मेदारी और इस बार किक लगाने का प्रयास और उसी समय दोनों भाई पर गई निर्माण पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या बेहतरीन टैकल इनिशिएट हुई है। लगा था कि एक समय किक लगाकर निकल जाएंगे, लेकिन वो डिफेंडर दोनों थाई पर गई और दोनों कॉर्नर, चाहे मैं लेफ्ट कॉर्नर की बात करूं या राइट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर ने एक साथ टाइमली सपोर्ट किया और वो सफलता हाथ लगी है। शुभम निर्मलकर रेडिंग की जिम्मेदारी केवल 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद। इस समय अच्छी खबर तो ये रही है हरिकेन पेसन मुंगेली की ओर से एक विनय, उनके रेडर अभी भी कोर्ट पर मौजूद है, उनको बचा कर रखना होगा। समय लेना चाहा बिल्कुल ही, उनको मालूम है इस समय 6 अंकों की लीड चल रही है तो अतिरिक्त जोखिम रेडर ले लिया नहीं। आदरणीय पलक मैडम जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पलक जायसवाल मैडम जी का और इस दफा भी लंबी स्ट्रेस खींचा था, बिल्कुल दुर्गेश नेताम के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास था, फिर से छकाने का प्रयास जहां मौजूद है रवि नंबर 6 की जर्सी पर। समय व्यतीत होते जा रहा है, दबाव बढ़ते जा रहा है, समय लिया, किसी तरह कोई अंक अर्जित हुआ नहीं है, बिल्कुल खाली खींचकर वापस अपने कोर्ट पर 4 डिफेंडर लगातार निर्धारित समय की ओर बढ़ रहा है। पहले हाफ का यह खेल के बाद दूसरे हाफ का खेल पहला सेमीफाइनल था और निगाहें अब दौड़ाई स्कोर बोर्ड पर तो 6 अंक की लीड अब वो फेवर ऑफ गोड़वाना फाइटर पथरिया के पास है सामने, जबकि हरिकेन पेसन मुंगेली के लिए 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और 4 खिलाड़ियों को एक जिम्मेदारी है, किसी तरह से दुर्गेश नेताम को रोक करके अपने टीम के लिए अंक देना होगा। खेमचंद को बहुत कम मौके मिले इस सेमीफाइनल में रेड करने का, अन्यथा इसके पहले खेमचंद ने बीच बीच में रेड डाले और वहां से अंक बटोरे जब लीग का मुकाबला आया, लेकिन ये नॉकआउट का मुकाबला है। वो अडाई करे हुटर इस बात का संकेत दे रहा है कि डू अडाई यानी करो या मरो की रेड। दुर्गेश नेताम को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हर हाल में अंक चाहिए और टच का लीलाधर के ऊपर जाने की कोशिश, लीलाधर ने एंकल को पकड़ा के बदौलत हरिकेन पेसन और इस तरफ भी 2 अडाई पर खेमचंद नंबर 8 की जर्सी पर 6 डिफेंडर कोर्ट पर है। एक महती जिम्मेदारी हो जाएगी उसके ऊपर, क्या टैकल करने की आवश्यकता रही है डिफेंडर का, लेकिन बेहतरीन पॉइंट रेहान खान लेफ्ट कॉर्नर पर
था वहां से अंक निकालकर वापस कोर्ट पर गए हैं शुभम निर्मलकर। धीरे धीरे इस समय एक समय लगा कि लोना की ओर बढ़ रही है टीम, लेकिन नहीं, धीरे से देखिए हैरिकेन पेशन मुंगेली 6 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद हो चुके हैं। बोनस के ट्राई किया गया है, वहां पर 2 खिलाड़ी राइट कॉर्नर में है, दोनों की नाकों के नीचे पर वो उन्होंने एक दफा टो चलाए हैं। एम्पायर का वो इशारा आतवानी फिंगर आ चला, हम सब कहने का तात्पर्य है वो बोनस के सहारे एक अंक सुनिश्चित कर लिए हैं। फिर से खेमचंद रेडिंग की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर, लेकिन एम्पायर वो भी जीवन मिश्रा जी से अनुरोध, मैं हमारे बीच उपस्थित टीवी एम्पायर के पीछे मनीष भाई किनारे हो जाएंगे, केवल एम्पायर राज जी से अनुरोध है आप भी हमारे बीच उपस्थित अनिल भैया का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मुंगेली 17 और पथरिया 22। आप देख रहे हैं CGKPL 2025। एक ताकत का खेल, एक दमखम का खेल, एक जोरदार खेल, एक सूझबूझ का खेल। CGKPL 2025 उसको वापस लिया और जोरा के मुकाबले अंकों से पिछड़ने के साथ खेमचंद इस समय रेड ले रहे हैं हैरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। सामने 5 खिलाड़ियों का डिफेंस चपलता है, लेकिन उसको अंग के रूप में तब्दील करना होगा। समय है, जल्दीबाजी अभी भी हैरिकेन पेशन मुंगेली के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए कुछ देर और संभल कर खेलने की जरूरत। अगर यहाँ से वो बोनस को भी बचा के रखे। शुभम निर्मलकर हैं टीम में और कॉर्नर पे बोनस के लिए वो जाते हैं, राइट कॉर्नर के बिल्कुल, जहां इस समय विनय वो खड़े हुए हैं किसी भी मौके को वो एंकल होल्ड करने के लिए। तो शुभम को वहां से बचना, लेकिन अगर बोनस का अंक वो दे जाती है कहीं हैरिकेन पेशन मुंगेली का ये डिफेंस, तो वो कचोटेगा मन को, वो ठेस पहुंचाएगा। और उससे उभरने और बचने का सही तरीका है कि शुभम के ऊपर दबाव बना के रखे। समय गुजरता चला जा रहा है, शुभम ने खाली खींचा, विनय निकल रहे हैं। विनय साहू रेड की कमान को लेकर के नंबर 3 के जर्सी के साथ, नंबर 3 की जर्सी के साथ जहां से 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। बोनस ऑफ है विनय साहू के लिए और छोर बदलने के साथ उन्होंने अपने चहेते कॉर्नर का चुनाव किया, जहां से ओम प्रकाश के कॉर्नर है वहां से खेल की शुरुआत। कॉर्नर इन के ऊपर डीप जाकर के कॉर्नर इन के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास जरूर रहा है। अंत में दूर कॉर्नर तक गए। अब जैसे उन्होंने पीछे देखा लेग चलाने का प्रयास जरूर किया, अंत में वो खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। खाली खींचने के साथ जिस तरह से इस समय स्पेस है अंकों का 17 और 21 के मुकाबले में रेड के ऊपर वो जिम्मेदारी है। बोनस की एक अवसर तो बनता है, यहाँ पर 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है तो, लेकिन वही प्रयास में लेफ्ट छोर से रेडिंग की शुरुआत। विनय के ऊपर एक बार दफा फिंगर चलाया था, 6 डिफेंडर लगातार, क्या वो नजरे होगा 6 नंबर और 7 नंबर के ऊपर जिस तरह से वो ब्लॉक के लिए जाने जाते हैं, यहाँ चूक हो गई है बिल्कुल ही। रेड पर इस समय खेमचंद नंबर 8 की जर्सी पर इस तरफ भी 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है तो बोनस का एक अवसर बनता है, लेकिन वो बोनस निकालने के लिए काफी अंदर जाने की आवश्यकता होगा। इस तरह डिफेंडर पर चढ़कर बोल रहा है। इस समय एक लंबी स्ट्रेस के साथ खींचा है, टो के सहारे राइट कवर के ऊपर उन्होंने चलाया, चलाते ही एम्पायर के सहारे टीम की ओर से डू और डाई का रेड सफल हुआ। लेकिन आप बात कर रहे थे कि कौन खड़े कराएगा मैदान के अंदर। शुभम ने खड़े कराया दुर्गेश को और आते ही उनको ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि जाइए, टीम के पास लीड है, उसको बचा के रखना और सहेज के रखना, और साथ साथ जब मौके मिले तो उसको उसमें और बड़ा उस अंक के लीड को और बढ़ाने का काम आप कीजिए। ऐसा उनके ऊपर दायित्व सौंपा गया है। फिलहाल वॉक लाइन के बिल्कुल बाहर से सफलिंग जारी है और थोड़ी सी गति बढ़ा करके कवर के खिलाड़ी फुलचंद को और सचिन, जबकि इस समय अब निकल रहे हैं, टीम पीछे चल रही है, वो सचिन को चाहिए यहाँ से अंक। समय की गति भी कुछ इस तरह से अग्रसर हो चली है। सचिन जहाँ से शुभम के ऊपर निगाहें है और शुभम के ऊपर एक मर्तबा फिंगर भी फेरा है, दूसरी मर्तबा कॉर्नर के ऊपर लेग चलाया, सफलता भी हाथ लग रही है संभवतः। अब तीसरी तैर पे उसको भी किया जा रहा है तो एक आसमानी उंगली सुनिश्चित हो चली है हैरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। तो दुर्गेश कुमार इस समय मैदान के ऊपर नंबर 1 की जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों को मजमा, और इस समय वो बोनस अवेलेबल, बोनस स्टार कहे जाने वाले दुर्गेश कुमार, लीलाधर और विनय की कॉर्नर से खेल की शुरुआत हो रही है। ये देखिए एक लेग चलाया ठीक घुटने के आसपास विनय का, अब वहाँ वो टच अपने एंकल से घुटने के आसपास टच का सुनिश्चित करने
गठबंधन से पहले टेम्प किया झूठी बोनस का प्रयास, उसके बाद विनय चाह रहे थे कि बोनस के लिए वो जाएंगे और तभी उन्होंने लेग फायर किया और बिना उसके बाहर का रास्ता दिखाया। खेमचंद के सामने मुसीबत यह है और चुनौती यह है कि सामने बोनस लाइन एक्टिव है नहीं और रेहान खान दिया 24-19 के मुकाबले। इस सीजन में दो बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी डिफेंडर निकल कर आए हैं। एक मनीष यादव, इससे पहले मुकाबला जो खेल रहा था वो एक डिफेंडर, और दूसरा डिफेंडर निकल कर आया है रेहान खान लेफ्ट कॉर्नर का। जिस तरह दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। लेकर के 5 डिफेंडरों को हरकत करते हुए काफी लंबा स्टेज खींचकर बिल्कुल जहां पर फूलचंद था वहां पर टच करने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर ने अपने आप को जीरो में पुश कर रखा और रन किसी तरह से गंवाया नहीं। फिर वही लंबे स्टार रेडर सचिन हरिकेन पेसर मुगेली की ओर से एक दफा बोनस का प्रयास, रेहान खान और दुर्गेश साहब मौजूद है, उस कॉर्नर से लेने का प्रयास था, सामने से बॉल गई है और शुरू करते हुए काउंटिंग जारी हो चुका है। इस समय बिल्कुल ही सेलिब्रेटेड करते हुए हरिकेन पेसर मुगेली के टीम 1 2 3 4 खिलाड़ी ऊपर से ऊपर रेड लगा के चल पड़े हैं। दादा कहानी बदली है। महज 4 मिनट 27 सेकंड का खेल शेष और 23 और 24 पर मुकाबला खड़ा हुआ है। गोरवाना फाइटर पथरिया 24 अंकों पर, हरिकेन पेसर मुगेली 23 अंकों पर इस समय। राज भैया, मुकाबला जब बड़ा हो तो इस तरह कई मैच में वो उलट फेंट वाले बड़े रेड या रेड देखने को मिलेंगे। दुर्गेश के ऊपर जवाबदारी बढ़ गई है क्योंकि मैदान के ऊपर उनके 2 खिलाड़ी हैं और 2 खिलाड़ी जब है तो आलम को बचाना। उन्होंने ये काम किया कि बोनस का अंक लिया और 25वां अंक के साथ इस पर सचिन निकले। महज 2 अंक से टीम पिछड़ रही है। क्या दुर्गेश का शिकार करेंगे? लेकिन वो खिलाड़ी है, अब यहाँ से 24 और 25 के मुकाबले अगर रिवाइवल नहीं मिलता है तो टीम कहीं ऑल आउट पे जाती है तो अंकों के लीड हरिकेन पेसर मुगेली के पास आ जाएगा। तो 24-25 के मुकाबले ये देखिए इस मैदान का शिकार क्या मुगेली के लिए हर एक किए कराए के ऊपर पानी फिर जाता, लेकिन बोनस के अंक से नहीं वंचित रख पाए दुर्गेश कुमार को। अब सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को जो यहाँ पर उपस्थित है उनको नमन और नमस्कार। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 का जो आज आयोजन हुआ है और 2 दिन से लगातार जो यहाँ पे टीम्स आके पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को यहाँ पे खेलते। सबने आके यहाँ पे सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया है और उन्हें प्रोत्साहित किया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए मनीष भैया को भी मैं ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। आदरणीय रजनीश सिंह ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत रजनीश भैया का। हेमंत यादव जी से भी अनुरोध है रजनीश जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। 28 और 26 के मुकाबले 2 अंकों की लीड हरिकेन पेसर मुगेली के पास है, अर्थात सचिन के पास है। सचिन ऊंचे लंबे कट के और उनके पास हेमंत यादव जी से भी अनुरोध है। 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास का खेल ही रह गया है मैच समाप्ति के लिए। सचिन का शिकार आसमानी तौर पर पुख्ता भी किया तो 1 अंक की भरपाई कर लिया। 1 अंक मैच, एक छोटी सी अंक की बढ़त हरिकेन पेसर मुगेली के पास। दुर्गेश कुमार ऊंचे लंबे कट के और इस समय वो 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हरिकेन पेसर मुगेली के कोर्ट के ऊपर ऊंचाई का भरपूर फायदा लेंगे। विनय के बिल्कुल सर के नीचे से बोनस का एक प्रयास, लीलाधर देखते रह गए और दूर में वो कौहर की वो जोड़ी है फूलचंद और राहुल की। तो यहाँ से मुकाबले के ऊपर जो 1 अंक की वो लीड है, छोटी सी लीड। दुर्गेश कुमार
उसको पूरा कर लिया, उस लीड की भरपाई कर ली है इस बोनस के इशारे के साथ 28 और 28 के मुकाबले राज्य। और फिर से रिव्यू आ गया है। गुड़वाना फाइटर पथरिया के टीम बिना भी जद्दोजहद में है कि अंदर जाकर के ही जाता हूं। ये वो समय है, जुआना करो या मरो की रेड, डिसाइडेड रेड, और खास तौर से गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए डिसाइडेड रेड। दुर्गेश कुमार चल निकल मुकाबले के साथ हरिकेन पेशन मुगेली, गुड़वाना फाइटर पथरिया के टीम बराबरी पे अभी आकर खड़ा हुआ है। 47 सेकंड का खेल बचा हुआ है। कुमार साहू इस समय रेड पर, जवाबदारी बहुत बड़ी है उनके कंधों पर। अब से रिव्यू की बात की जा रही, इस तरह से रेडर का 35 सेकंड का मुकाबला चल रहा है। बेहतरीन मैच आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रो कबड्डी खिलाड़ी दुर्गेश क्या जलवा दिखा रहे हैं ये कमेंटेटर। इसी तौर से बड़ी मुकाबला, कौन सी टीम पहले दफा फाइनलिस्ट टीम निकल कर आएगी से पहला सेमीफाइनल मुकाबला। एक तरफ है हरिकेन पेशन मुगेली और दूसरी तरफ है गुड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। इस समय छत्तीसगढ़ का वो स्टार रेडर दुर्गेश नेताम रेडी की जिम्मेदारी लेकर समय काटने को देखा जा रहा है। अभी भी 11 सेकंड का खेल शेष है, 1 पॉइंट का वो सुनिश्चित करेंगे। सेकंडों की खेल की हम बात कर रहे हैं, क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन की मांग होगी? जी नहीं, फूलचंद को जवाबदारी सौंपा है, बहुत बड़ी रेड है और इस रेड में अगर फूलचंद कामयाब हो जाते हैं तो मैच टाई पे आकर खड़ा हो जाएगा, और फूलचंद कहीं नाकामयाब हो जाते हैं तो पथरिया पहले फाइनलिस्ट टीम हो सकती है। मैच रेफरी मुकेश साहू का कहानी तो मजा आएगा, गोल्डन रेड की शुरुआत होगी।